अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज हम अपने नानों के घर गए थे और हमारी ननियाल जो है गांव में है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम आपको भी अपने गांव की सैर करवाएं। तो ये है ट्रेन का रास्ता, यहाँ से ट्रेन गुज़रती है हमारे गाँव के बिल्कुल करीब, ये ट्रेन का रास्ता है। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ये ग्रीनरी हर जगह हमें नज़र आ रही थी और फाइनली हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। तो यहाँ से हमारा गांव शुरू होता है। हम बचपन में हमेशा यहाँ आते थे घूमने। और ये सामने हमारी खाला की मिल है, यहाँ पे अनाज की सफाई होती है और यहाँ चक्की पीसी जाती है। ये मिल पहले बहुत अच्छी थी, अब बारिशों की वजह से ये गिर चुकी है। ये सामने बोर्ड है जिस पे हमारे गांव का नाम लिखा हुआ है। कार की स्पीड की वजह से आपको नज़र नहीं आया होगा नाम, पर मैं आपको अपने गांव का नाम ज़रूर बताऊंगी। मेरे गांव का नाम है काजी वहाण। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए कुछ और जगह हमें नज़र आई। ये सामने स्कूल है, यहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं। और उसके बाद ये सीधी सीधी गली हमारे नानों के घर की तरफ जाते हैं। चले मैं आपको अपने नानों का घर दिखाती हूँ। नानों का घर दिखाने से पहले मैं आपको अपने गांव की मस्जिद दिखाती हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है। ये मस्जिद बहुत पुरानी है। इसको बनाने में मेरे नाना बाबा का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसकी डिज़ाइनिंग मेरे नाना बाबा ने की थी। अल्लाह पाक मेरे नाना बाबा को जन्नत में आला मुकाम अता करे, आमीन। और जैसे हम कार से उतरे तो ये सामने जो है ये गेस्ट हाउस है, यहाँ पे मेहमानों को बिठाया जाता है। वो सामने मुकाम था। और फिर हम इस गेट से इंटर हुए अंदर और अपने नानों के घर गए। और ये हमारे नानों का घर है, किचन है, यहाँ पे हम खाना पकाते थे जब भी जाते थे। तो ये वॉशरूम है, ये है बड़ा हॉल और हॉल के सामने ये दो कमरे हैं, एक ये है एक ये है। मेरे नानों का घर पहले बहुत अच्छा था, ये मेरे नानों ने अपने हाथों से बनाया था, बट अब बारिशों की वजह से इसका ये हाल हो गया। ये सामने मस्जिद थी हमारे नानों के घर से और हम ये बाहर आ रहे थे और बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। ये सामने पूरी ग्रीनरी ज़मीनें थी और ये मामों का घर था हमारे। और जो है ये हमारी नानों का घर था सामने। उसके बाद ये हमारी पुप्पो का, ये तीनों लाइन में एक साथ घर थे। और ये हम खाला की तरफ जा रहे थे अंदर। लो जी, ये हमारी खातिरदारी हो रही थी। हमारे जाने से पहले ही इन्होंने कुकिंग शुरू कर दी थी और हमने फिर लंच किया। ये बिरयानी हमारी भाभी ने बनाई थी जो बहुत ही टेस्टी थी। और लंच के बाद हम अपनी प्यारी दोस्त की तरफ घूमने निकले थे। ये गली हमारी दोस्त के घर जाती है, यहाँ से हम जाते हैं वहाँ। वो हमें बहुत प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। ये सामने दुकान है उनके घर के। जैसे उसको पता लगा मैं आ रही हूँ, उसने पहले ही हमारे लिए बहुत अच्छा एहतमाम कर रखा था। गांव के लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं, बहुत प्यार देते हैं। उसे याद था मुझे पापड़ के साथ अचार बहुत अच्छी लगती है, इसलिए उसने पापड़ और अचार मेरे लिए रखी। उसके साथ साथ मेरा फेवरेट चॉकलेट भी रखा है, यहाँ पे बिस्किट रखे हैं और कुछ फ्रूट्स और जूसेस भी है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मेरी प्यारी दोस्त। और फिर यहाँ पे बिल्ली मौसी भी आ गई थी अपनी खातिरदारी करवाने। यहाँ के लोग जो हैं जानवरों के भी बहुत अच्छी खातिरदारी करते हैं, जो खुद खाते हैं वो इनको खिलाते हैं। ये हमारे साथ पापड़ खा रही थी बड़े शौक़ से। फिर यहाँ हमने बहुत मज़े से भुट्टा एंजॉय किया, बहुत टेस्टी था। ये भी हमारी दोस्त ने मंगवाया था। फिर हम अपनी अम्मी के साथ उनकी सहेली के घर गए। ये सामने उसकी सहेली का घर था। और जैसे हम घर के अंदर इंटर हुए तो हमें सामने एक खूबसूरत सा पिंजरा नज़र आया जहाँ पे रंग बिरंगी परिंदे थे। और आगे चल के एक और पिंजरा था जिसमें मोर रखे हुए थे खूबसूरत से। फिर ये मोर जो है बाहर आ गया था। फिर हमने इसके साथ कुछ तस्वीरें ली। फिर इसके बाद ये मेरे प्यारे से बच्चे शहज़ादे आ गए थे। इन्होंने भी इंजॉय किया बहुत परिंदों के साथ, मोर के साथ। ये बहुत ही शरारती और प्यारे बच्चे हैं। इनके नाम मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ऑरेंज शर्ट वाला सबसे बड़ा है, उसका नाम आर्यन है। उसके बाद जो ब्लैक शर्ट वाला है उसका नाम आज़ान है। और जो येलो शर्ट वाला है वो है शायान। और जो है वाइट शर्ट वाला उसका नाम है अर्शमान। और सबसे ये छोटा
जिसको टी शर्ट पहनी हुई है स्किन कलर की, वो है मेरा बेटा रहमान। सारे मेरे बेटे हैं वैसे तो, पर ये मुझसे ज़्यादा अटैच है, ये और अर्शमान। फिर ये सारे बच्चे मोर को देखने के लिए उसके पिंजरे में अंदर चले गए। इनको डर भी लग रहा था पर इनको मज़ा भी आ रहा था। ये डर के मारे जो हमारा आज़ान है वो बाहर आ गया, उसके पीछे ये शानी भी आ गया, फिर ये रहमान आ गया, उसके बाद ये सबसे बड़ा आर्यन माशाल्लाह। फिर इनके पीछे पीछे जो है वो है मोर भी आ गया था। फिर ये बच्चे सारे मोर के साथ खेल रहे थे, इनको बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया इन्होंने भी मेरे साथ साथ। और फिर यहाँ पे रहमान बाबा भी बहुत इन्जॉय कर रहा था। फिर यहाँ सारे बच्चे नानों के घर की तरफ वापस चले। फिर यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी जो लकड़ियाँ जमा कर रही थी। ये लकड़ियाँ जमा करके इससे आग जलाते हैं और उस पर खाना पकाते हैं ये लोग। हमारे गांव में गैस की थोड़ी किल्लत है, गैस नहीं आती, बाकी हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। और ये थोड़ा सा ज़मीनों का ओवरव्यू दिखाती हूँ मैं आप सबको। यहाँ पे बहुत सुकून होता है, मज़ा भी बहुत आता है। और फिर घर जाते हुए बीच में ये भैंस हमें नज़र आई। ये मेरी दोस्त के घर की है भैंस, जहाँ पे बच्चों ने इसके साथ खेला, बहुत इन्जॉय किया, इसको घास खिलाई। आप देख सकते हैं बच्चे कितना इन्जॉय कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे मेरी दोस्त ने कुछ एलोवेरा के पौधे लगाए हुए थे। और फिर यहाँ पे रहमान बाबा भैंस को प्यार कर रहा था, इसको भैंस का बहुत शौक़ है। और आज़ान ने यहाँ पे तस्वीर निकलवाई, उसको तस्वीरों का बहुत शौक़ है। यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। फिर आखिरकार हम अपने घर को वापस निकले, बहुत अंधेरा हो गया था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से अपने घर पहुँच चुके थे। और ये था मेरा आज का व्लॉग, मेरा विलेज टूर। आप सबको मेरा विलेज कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपका गांव कहाँ है ये भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।